यहाँ पर जो प्रोटेस्ट हो रहा था, इसमें लगातार प्रशासन ये आर्गूमेंट कर रहा है कि बीए के छात्र चुनाव नहीं लड़ सकते हैं दो महासचिव और अध्यक्ष पद के लिए। इस पर आप कैसे क्या देखते हैं, कैसे सोचते हैं? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ये हमारे लिए, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या बीए की है। इस यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा जो संख्या है बीए की है, फिर भी उन्हें जो दो पद हैं बड़े बड़े महासचिव के और अध्यक्ष के, उनसे वंचित रखा जा रहा है, जो बहुत गलत है। इसके लिए बच्चे जो है लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये पद ये जो विश्वविद्यालय परिसर है ये कहता है कि ये पद हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि लिंग 2 कमेटी में हमने ये नियम बनाए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये नियम तब लागू होते हैं जब कोई यहाँ पर संकाय महाविद्यालय होता है, तब जाके। अब यहाँ पर संकाय तो है नहीं, ये अकेला विश्वविद्यालय है। हमने इनको बताया भी। आप उदाहरण देख सकते हैं, जयनारायण विश्वविद्यालय है जोधपुर के अंदर, वहाँ पर जो है संकाय महाविद्यालय नहीं है। तो वहाँ पर जो बीए जेएमसी वाले बीए के जो होते हैं, जेएमसी कर यहाँ पर है, बीए के जो विद्यार्थी होते हैं वो वहाँ पर जो है अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ते हैं। तो यहाँ पर ही क्यों अलग नियम बनाए गए? हमारा सवाल ये है। तो यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो लगातार अड़ा हुआ है कि हम बदलाव नहीं कर पाएंगे। तो आप लोगों का क्या कदम होगा अगर यूनिवर्सिटी प्रशासन नहीं बदलता है नियम, तो आप क्या करेंगे? देखिए, ये युवा जो है वो युवा देश की शान है, और युवा राजनीति को ये पनपने ही नहीं देंगे, उन्हीं को मार देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आगे जो देश का भविष्य है वो बहुत ही शानदार हो पाएगा। इसके लिए हम लगातार जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमने जो है भूख पर, अनशन पर डटे हुए हैं यहाँ पर। और कई बच्चे तो ये तक भी कह गए हैं कि अगर विश्वविद्यालय परिसर हमारी बात को नहीं मानता है, हमारी बात को टालता है, तो हम केरोसिन लेके अपने आप को आग लगा लेंगे। इतना तक कह दिया है। मैं तो आपसे यही गुजारिश करूँगा कि विश्वविद्यालय परिसर जो है इन नियमों को चेंज करे। इसी में भलाई है, वरना जो ये आंदोलन है ये बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। जब यहाँ के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे बाहर के क्षेत्र में अपने परिसर में, तो पुलिस प्रशासन की मौजूदगी को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पुलिस प्रशासन का होना तो जायज़ है, क्योंकि ये तो हर विश्वविद्यालय में होते हैं। और हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इसके अंदर कोई पुलिस ने लाठी चार्ज की वगैरह, तो इसके अंदर ऐसा कुछ है नहीं। तो ये तो जायज़ है, लेकिन हमारी जो है इन परेशानियों को सुनना चाहिए। आप लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा था, प्रशासन से तीखी बहस चल रही थी, और प्रशासन का ये कहना है कि बीए के छात्र नहीं भाग ले सकते हैं कुछ पदों पे चुनाव में। क्या आपका सूचना है, क्या मानती हैं? देखिए, बीए के स्टूडेंट्स को अध्यक्षता का सही चुनाव, सही मुद्दा मिलना चाहिए, क्योंकि बीए के स्टूडेंट्स को भी अध्यक्षता का उतना ही मौका है जितना कि एमए वालों को है। अगर प्रेसिडेंट का नहीं तो महासचिव का एक मौका, एक अध्यक्षता का पद तो बीए वालों को मिलना चाहिए। प्रेसिडेंट क्यों नहीं बन सकते? प्रेसिडेंट बन सकते हैं क्यों नहीं? हाँ, तो वही तो, अध्यक्षता का मौका मिलना चाहिए। बराबर मौका मिलना। मौका नहीं तो बीए वाले वोट भी नहीं देंगे। तो आप लोग कह रहे हैं कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बीए वालों को मौका नहीं दिया जा रहा है ना। बिल्कुल वाइस प्रेसिडेंट और जॉइंट सेक्रेटरी पे दिया जा रहा है, बीए वालों को अध्यक्षता का मौका ही नहीं दिया जा रहा है ना, इसलिए। तो जो प्रशासन से आप लोगों की बात हुई, क्या उसमें निकल के आया कि क्या प्रशासन का? प्रशासन ने अभी बोला है कि जो गाइडलाइन आई है उनका पालन करो, लेकिन अभी 1.5 घंटे में वीसी से बात करके वो हमें बताएंगे। कुछ देर पहले छात्रों का प्रोटेस्ट चल रहा था, प्रशासन से और छात्रों की तीखी बहस हो रही थी, उसको आप कैसे देख रहे हैं? और जो नियम है जो बीए के छात्रों के लिए मुफीद नहीं बताया जा रहा है, उस पर आप क्या सोचते हैं, और आपको प्रशासन से क्या उम्मीद है? देखिए, सबसे पहले तो बार बार एक बात कही जा रही है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये नियम है, राजस्थान यूनिवर्सिटी में ये नियम है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी के आगे भी यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, और आप कैमरा में दिखा सकते हैं, इसके आगे लिखा हुआ है जनसंचार पत्रकारिता विश्वविद्यालय। तो ये अपने आप में एक बॉडी है, एक विश्वविद्यालय है जिसके नियम डिसाइड किए जा सकते हैं अपने स्तर पे। बीए यहाँ पर मेजॉरिटी में है, तो अगर बीए का प्रतिनिधित्व कोई नहीं करता है तो ये एक सही बात नहीं है मेरे और हम सबके मानने से। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एमए के जो प्रत्याशी हैं, जो कि जिनके पूरे पैनल सेफ़ हैं, जिनके चारों पोस्ट सेफ़ हैं, जिनके कहीं कुछ नहीं ख़राब हो रहा है, वो लोग भी हमारा सपोर्ट करने को इस चीज़ में तैयार हैं। ऐसे लोग जिनका ना एज अटक रही है, ना उनका बीए में अटक रहा है, वो लोग हमारा सपोर्ट करने को तैयार हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि हम लोग भी इलेक्शन में फॉर्म नहीं भरेंगे ना पे यहाँ पे। अब वो लोग जब इतनी श्योरिटी हमको दे रहे हैं, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि हम लोग इलेक्शन का बॉयकॉट करेंगे। अगर हम बीए में हैं इसलिए हमें खड़े नहीं होने दिया जा रहा है। तो क्या बीए में पढ़ाई करना आपके टैलेंट का पैमाना हो सकता है क्या? जी बिल्कुल नहीं हो सकता है। मैं अगर इस यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री निकाली जाए तो मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इवेंट्स हुए हैं, बड़े बड़े काम हुए हैं जो कि बीए के स्टूडेंट्स ने ही कराए हैं। तो ये बिल्कुल नहीं कहा जाना चाहिए कि बीए में पढ़ना आपकी काबिलियत का पैमाना हो सकता है। मैं तो ये कहता हूँ कि आपकी काबिलियत का पैमाना
उम्र हो ही नहीं सकता, ना आपकी डिग्री हो सकती है, क्योंकि अगर हमें जहाँ प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है तो वहाँ हमारी काबिलियत फिर हम प्रोटेस्ट में दिखा रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि क्या 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 काबिलियत, क्या पैमाने होंगे। यूनिवर्सिटी प्रशासन बार बार ये आर्गुमेंट दे रहा है कि आप लोग राजस्थान के जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पे ऐसे नियम बनाए गए हैं, तो हम ऐसा उससे अलग नहीं हो सकते, क्या सोच? राजस्थान विश्वविद्यालय के अपने खुद के कॉलेजेस हैं, वहाँ पर अगर बीए का बच्चा प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ता है तो लड़ सकता है, उसको फिर आरयू का चुनाव प्रेसिडेंट के लड़ रहा है फिर वो लड़ सकता है। एक बच्चे का 8 वोट है। यहाँ पर हम एक विश्वविद्यालय में रह रहे हैं और खूबसूरती की बात देखिए कि हम पत्रकारिता के विश्वविद्यालय में हैं, पत्रकारिता पढ़ रहे हैं, पत्रकार ही हमें पत्रकारिता पढ़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी आवाज़ दबाई जा रही है, हमें आंदोलन करने से रोका जा रहा है, हमें बोला जा रहा है ये तरीका नहीं है, ये वो नहीं है, आंदोलन तब किया जाता है। ये छात्रों की बात नहीं सुन रहे हैं ये लोग, और समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है। मतलब इन्होंने 1.5 घंटे का समय दिया है, ये बताएंगे थोड़ी देर में कि क्या करना है क्या नहीं करना है, और अगर फैसला हमारे हितों में नहीं आता है तो जैसा कि सब लोगों ने कहा हाँ, ये सवाल सबसे बड़ा है कि अगर फैसला आपके हित में, बीए वाले छात्रों के हित में नहीं आता है तो क्या अगला कदम होगा? इलेक्शन पूरी तरीके से बॉयकॉट कर दिया जाएगा, और फिर भी गलती से एक वोट के माध्यम से कोई व्यक्ति जीत भी जाता है, प्रेसिडेंट बन भी जाता है, नहीं मानते हम उसको प्रेसिडेंट, इस यूनिवर्सिटी उसको प्रेसिडेंट नहीं मानती। हाँ, तो यहाँ पे जो टकराव हो रहा था, पुलिस प्रशासन आई थी यहाँ पे, उसको कैसे आप देख रहे हैं? कि पहली बात तो है कि यूनिवर्सिटी में पुलिस को अलाउ नहीं होता है, बिना किसी प्रचार, बिना किसी सूचना के वो अलाउ नहीं होता है। पहले बात है पुलिस को ये खुद की सिक्योरिटी के बुलाए गए। पुलिस प्रशासन तीखी बहस कर रहा था पत्रकारिता के छात्रों से। हाँ, तीखी कर, हमारा काम ही है ये सवाल पूछने का, और उनका काम है कि हमको रोकने का। आज से नवाचार लगाई गई है, वैसे तो कल से लगेगी, लेकिन इनका आज का कोई काम नहीं है, लेकिन इनको यहाँ बुलाया क्यों गया? हमारे सवाल की प्रोटेक्शन की चाहती है, रक्षा कर रहे हैं खुद की, ये गलत बात है। जो हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के आप छात्र हैं, यहाँ पे जो नियम आए हैं, जो बताया गया है कि जो बीए के छात्र अध्यक्ष पद और भी पदों के लिए नहीं लड़ सकते 2 पद के लिए, उसके बारे में आपका क्या सोचना है, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल, उनको भी एक मौका मिलना चाहिए, मौका नहीं, उनका एक अधिकार है कि भाई ये विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय में सबको मौका होना चाहिए। ना यहाँ मैच्योरिटी की बात होती है, ना अनमैच्योरिटी की बात होती है, ना अनुभव की बात होती है, ना अनुभव की बात होती है। तो सबको एक मौका मिलना चाहिए, मौका नहीं, उनका एक अधिकार भी है कि बीए के भी स्टूडेंट चुनाव लड़े, वो प्रेसिडेंट बने, वो वाइस प्रेसिडेंट बने, वो जनरल सेक्रेटरी बने, वो जॉइंट सेक्रेटरी बने, उनका ये अधिकार है। तो जो प्रशासन कह रहा है कि भाई उनकी वो जूनियर है, तो ये सरासर बात गलत है। विश्वविद्यालय में जूनियर और सीनियर बात नहीं हो सकती, वो अधिकार है उनका चुनाव लड़ने का, आप उसे वंचित कैसे कर सकते? प्रशासन का ये आर्गुमेंट है कि राजस्थान के जो विश्वविद्यालय हैं, जो राजस्थान विश्वविद्यालय है, उससे हम अलग नियम नहीं बना सकते, इस पर क्या आप सोचते हैं? ये मुझे लगता है कि प्रशासन की सोच कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि आरयू में एफिलिएटेड कॉलेज है, ये जीयू में नहीं है, और यहाँ स्टूडेंट की भी कम संख्या है जो कि आरयू में ज़्यादा है। तो ये अपने आप में तर्क मुझे लगता है कि सही नहीं है कि प्रशासन का कि बीए को चुनाव नहीं लड़वा सकते। तो प्रशासन के रवैये को आप कैसे देखते हैं? क्या समझ आ रहा है कि जो यहाँ पे तीखी बहस चल रही थी स्टूडेंट यूनियन से, स्टूडेंट्स से, उसमें पुलिस की भी मौजूदगी हो गई थी, इस पर आप क्या सोच रहे हैं? मुझे लगता है कि प्रशासन पूरी तरह से गलत है। एक तो पुलिस यहाँ की दखल अंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है उनको कि भाई स्टूडेंट है, प्रशासन है, स्टूडेंट प्रशासन को बोल रहे, अपनी मांग रख रहे, तो उनको पूरी तरह से अधिकार है ना भाई। जो पुलिस आ गई अंदर वो पूरी तरह से गलत है, विश्वविद्यालय के नियम के खिलाफ है।